कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसीकला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। आगे आगे पर्याय ऐसी वीरांतराय कर्म का क्षयोत्सव होगा कि आपने देखा लोग प्रकृति में रहते थे। आज भी जो लोग निर्वस्त्र जंगलों में रहते हैं और सद्भावनाएं, मुनियों की तो बात अलग है, सद्भावनाएं हो उनकी ऊर्जा बढ़ती है, भूखे रहने से भी कम नहीं होती, क्योंकि प्रकृति बहुत कुछ देती है। धूप, हवा, ऑक्सीजन आदि सब कुछ तो प्रकृति देती है। लेकिन आज बिल्कुल आदमी का जीवन अलग हो गया। खिड़की दरवाजे इतने बन गए कि बाहर की तो हवा ही नहीं आती है। आजकल हवा नहीं आती है, सिर्फ घर में दवा आती है, क्योंकि दवा पर आदमी जी रहा है। तो हमारे यहाँ क्या कहा है कि भोजन क्यों लेना। और कुंद कुंद स्वामी तो कितनी अच्छी बात कहते हैं कि आप देते हैं तो 23 घंटे साधु का हाथ ऊपर होता है, 1 घंटा ऐसा होता है साधु का हाथ नीचे और तुम्हारा हाथ ऊपर होता है। कितनी सौभाग्य की बात है। 23 घंटे का पुण्य तुम 1 घंटे में ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि झगड़ा करके मेरा चौका लगा तो मैं ही दूंगी, मेरे ही वाले देंगे, दूसरे नहीं देंगे, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जब जटायु सीता और राम ने जंगल में हार दिया था तो आज जैसी व्यवस्थाएं थोड़ी थी। जंगल में कोई पाटा, चौकी, बर्तन लेके चल रहे थे क्या? जो पत्थरों पर, मिट्टी के बर्तनों में ही बना के दिया। लेकिन जटायु नाम का पक्षी सिर फोड़ फोड़ कर क्या दुखी हो रहा था, अपना सिर पटक रहा था। और किसमें? गंधोदक, जो भगवान मिट्टी के पात्र में ही पात्र प्रक्षालन किया होगा, वो पड़ा हुआ था जल, उसमें अपनी सिर बार बार झुकाता और आंसू बहाता। रामचंद्र जी ने पूछा ये क्या कर रहा है? बोले ये पहले राजा था, आपने सुना हो। वो दंडक वन में ही जटायु रहता था, क्योंकि दंडक वन का राजा था वो। दंडक पूरा राज्य था, एक बहुत बड़ा राज्य, लेकिन उसकी रानी विद्रोही थी जैन धर्म की, और उसने किसी से षड्यंत्र बनाकर, किसी को पैसे फुसलाकर, मुनि बनाकर उसे अपने महल में बुलाया। और वो तो पूरा बदमाश था, मुनि कहाँ था। और उसने कुछ चेष्टाएं की, और रानी ने पहले ही कहा था जैन मुनि अच्छे नहीं होते, क्योंकि तो पूरा प्लान था उसका। और वो राजा को देखकर क्रोध आ गया, उसने 500 मुनियों को घानी में पिलवा दिया गया। वो राजा मरकर पहले नरक गया और कुगतियों में गया, बाद में जाकर वही जटायु हुआ है। और राजा को, जटायु को राजा की पर्याय में आहार देता था। ये ख्याल आ गया कि मैंने इन्हीं मुनियों की अवहेलना की थी, इसलिए मुझे इतनी गलत जगह जाना पड़ा, और आज मैं भी इनको आहार देता, लेकिन दे नहीं सकता। लेकिन रो रहा था। मुनिराज ने उसे संबोधन दिया और कहते हैं कि उसने अश्रु से अपनी सारी कहानी कह दी। मुनिराज ने कहा ये रो रहा है, कह रहा व्रत दो। लेकिन कैसे इसे व्रत दूं, अहिंसा व्रत? क्योंकि ये जिस समूह में रहता है, बाज पक्षी की तरह जटायु था, तो वहाँ तो सिर्फ मांस भोजी होते हैं। रामचंद्र जी तद्भव मोक्षकामी जीव, आप होते तो कहते महाराज जी हम क्या इसका ठेका लें, लेकिन वो कहते हैं महाराज जी आप इसको व्रत दे दो, हम पलवाएंगे इसके व्रत। आप सोचिए, वही जटायु को व्रत पलवाए, और वो जटायु
पहला था जिसने अपनी शक्ति का भान किए बिना, जब रावण सीता को ले जा रहा था, पहला विरोध जटायु ने किया था। आप सोचना, धर्मात्मा तिर्यंचों को भी तुम बना दोगे तो वो भी सिंह की पर्याय में 2 मुनिराज उपदेश देते हैं और वो महावीर हो जाते हैं। भील की पर्याय में उपदेश मिलता है और नेमिनाथ हो जाते हैं। आपको पता है कई पर्याय ऐसी सांप हाथी आदि की पर्यायों में उपदेश मिले और तीर्थंकर पार्श्वनाथ आदि हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि जो उपदेश यहाँ से जो पूजन में शब्द आते हैं वो हमारे दिल में उतर जाएं। हम एक अति पर, हमने कहा सुख भी दुख हो जाते हैं, दुख भी सुख हो जाते हैं। ज़्यादा दिन दवाई खाओ तो दवाई की आदत पड़ जाती है, ज़्यादा दिन लड़ाई झगड़ा घर में होता तो उसी की आदत पड़ जाती है। लोग कहते हैं हम दुश्मन को बिल्कुल याद नहीं करते हैं। हमने कहा दुश्मन तुम्हारे दिल से निकलता ही नहीं। आपने देखा होगा दोस्त को भूल सकते हो, दुश्मन को नहीं भूल सकते हो। हम रोज पढ़ते हैं भगवान आप जैसा बनने के लिए कहाँ बनने का पुरुषार्थ जगता है। एक फुलवारन के गांव में शादी हो गई थी, 2 सहेलियां थीं। मछवारन आई, मछली बेचने के लिए आई। उसने कहा चलो इसी गांव में मेरी सहेली रहती है, उसके यहाँ मिल आती हूँ। जब मिलने गई तो उसने कहा बहन इतने दिनों बाद आई हो तो आज तो रुको मेरे घर। और फुलवारन ने सोचा इसकी भी क्या ज़िंदगी है, दिन रात बदबू में इतने में रहती है, आज इसे अच्छी नींद आएगी। और उसने फूलों के सेज बिछा दी, जिधर फूलों की बगिया थी उसी कमरे में उसे सुला दिया। रात को 12 बजे से ख्याल आया जाकर देखूं कैसी अच्छी नींद सो रही है। वो कहने लगी मुझे नींद ही नहीं आ रही, इतनी बदबू आ रही है। उसने कहा बदबू, मैंने तुम्हें सुगंध में सुलाया है। कहने लगी मुझे एक ही सुगंध की आदत है, वो जाओ डलिया उठा लाओ मेरी और ये सब फूल बाहर कर दो। आपको लगेगा कैसी औरत थी कि उसे अच्छे फूल मिल रहे थे, सूंघे नहीं थे। हमें भी आत्मा की सुरभि, आप बार बार पढ़ते हैं कि इस काम वासना की दुर्गंधी में मन ललचाया है, आत्मा की सुरभि तक आज तक ध्यान नहीं आया है। कहीं हमारी हालत वैसी तो नहीं है? क्योंकि आज गुलिस्तान ने, आज बहारों ने गुलिस्तान को लूटने की कोशिश की है, आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो शांति और स्वच्छता का वातावरण जानता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य होना चाहिए। मैंने कहा धर्म हट जाएगा फिर बचेगा क्या? धर्म सापेक्ष होना चाहिए, लेकिन संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए। आज संप्रदायों ने, कोई कहता है भगवान पर बांसुरी हो, कोई कहता है पीछी हो, कोई कहता है वो महाराज के पास वो प्रधानमंत्री आए थे, वो महाराज बहुत बड़े हैं। हमने कहा महाराज बड़े हैं प्रधानमंत्री बड़ा है? आपको बता, आपने प्रधानमंत्री से महाराज को तौला, इसका मतलब महाराज जी अपने आप में बड़े नहीं हैं, वो प्रधानमंत्री बड़ा हो गया। ध्यान रखना, बहुत सुंदर विशापाहार स्तोत्र में बात की है कि देव इंद्र बड़े नहीं है। इंद्र की क्या मतलब है? इंद्र कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया इंद्र ने। इंद्र आपकी समूह शरण की रचना का आदेश देता है, इसलिए इंद्र भी आपकी भक्ति करता है, इसलिए इंद्र को हम इंद्र मानते हैं। वरना वैभव में कोई अंतर नहीं पड़ता है। किसी के यहाँ करोड़ का होगा, किसी का कौड़ी का होगा, किसी की बड़ी कोठी होगी तो किसी की झोंपड़ी होगी, क्योंकि महल और झोंपड़ियों में जिंदगी जीती है। महल और झोंपड़ियों में जिंदगी जीते हैं लोग, और महलों में इंसान और झोंपड़ियों में इंसानियत रहते हैं लोग। इंसानियत के लोग झोंपड़ियों में भी रह लेते हैं। आपने देखा होगा आपके यहाँ करोड़ों रुपये होंगे,
लेकिन आपको किसी को देते हुए 100-200 रुपये भी हर्ष उल्लास से नहीं देते हो, और गरीबों में 1 रुपया सिक्का में पल्लू में बांध दें, फिर भी जो उनके यहाँ होता है वो भी। हमने क्या तरक्की की है, गांव से शहरों में आए, शहरों में बड़ा मकान बनाया, बढ़िया गाड़ियां खरीदी, और ये सब छोड़ के चले जाओगे? कुछ लेकर जाओ, क्योंकि वो लेकर जाओ कौन सी पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, धनी तो नहीं दे सकते हो, तन और मन से परमात्मा की अर्चना करके ये प्रार्थना करो कि भगवान अब हमारे दिल में जो दुख एक टीस होगी कि जन्म मरण और कब तक करना, ये 84 लाख योनियों में वस्त्र बहुत दिन पहने जाएं तो फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। हमारे वस्त्र भी अनादिकाल से पर्यायों के वस्त्र बदलते हैं और फिर वो गंदे हो जाते हैं। हम पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, जब मरेंगे तो हम भी रोएंगे और लोग भी रोएंगे, और फिर कहीं पैदा होएंगे फिर रोएंगे। हमने रोने और रुलाने के अलावा कोई ठेका नहीं ले रखा है। आपसे कहा था कि अच्छी चीज़ भी अप्रीतिकर हो जाती है। कभी कभी नई सब्जी आती है तो लोग कहते हैं कि ये सब्जी तो बहुत अच्छी लगती है, रोज़ बने। लेकिन सच बताना, रोज़ बने तो क्या होगा? हाँ, महीना भर बाद तो थाली फेंक के मारोगे कि रोज़ यही बची है क्या। क्योंकि हर एक गाना नहीं सुन सकते हो, एक व्यक्ति को रोज़ नहीं सुन सकते हो, एक ढर्रे से जी नहीं सकते हो, तो फिर वही जिंदगी, वही राग देश, वही कसाएं, वही कामनाएं क्यों करते हो? भोजन करना है तो कौन सा भोजन करना है? भक्ति का भोजन करना है। आप कहोगे माता जी भक्ति का भोजन कैसे होगा? अरे आप 24 घंटे भावना भाव, आप भोजन बनाते हुए भी भावना भाव कि भगवान वो दिन कब आएगा जब आप सा ध्यान लगाकर शाश्वत सुख में जहाँ भूख प्यास राग देश 18 दोषों से रह तो जाऊंगा। और सच बताती हूँ, आज की तारीख में तुम्हारा घर सुधर सकता है, तुम्हारे स्वास्थ्य सुधर सकते हैं, क्योंकि हमारी बीमारियां सब कर्म के उदय से नहीं है। हमें यदि बीमारियां कर्म के उदय से होती हैं तो विदेशी में चीन रूस जापान में तो आज भी 150 साल के लोग हैं, क्यों उन्हें बीमारियां नहीं होती हैं? हम बीमारियों के साथ वो अपनी ऊर्जा को भले भौतिकता की तरफ लगाते हैं, लेकिन हमने फालतू की चिंताओं में ज़्यादा लगा रखा। कोई जरा सी बात हो जाएगी वो हमारे दिल से नहीं निकलती है। अरे दिल से लगाना है तो परमात्मा की आराधना की स्तुतियों की बातें लगाओ। आप लोग पूजन करते हो और आज आपको और भी पूजन करनी है, लेकिन याद रखना तीर्थंकरों की पूजन करने से उन्हें कोई लाभ नहीं, और तीर्थंकर की पूजन करने से हमें भी पुण्य लाभ तो चाहिए नहीं। पुण्य तो बहुत बार मिलता है और पुण्य मिलकर हम भूल जाते हैं, लेकिन अब की तो शुभ उपयोग भी नहीं, अशुभ उपयोग भी नहीं, शुद्धोपयोग की भावना करना है। और जब तक शुद्ध नहीं मिला तब तक शुभोपयोग का अवलंबन लेना है, और अशुभ को पुरुषार्थ पूर्वक, अशुभ विचार हो, अशुभ वाणी हो, अशुभ कोई भी क्रिया हो, तुम्हारा हर काम पूजा हो सकता है, तुम्हारी हर बात प्रार्थना हो सकती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन, सहपरिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।